कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और उसके द्वारा लिए जो हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं सभी विषय के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गणित विषय का ऐसा पेपर बताने जा रहा हूं जो आपकी एग्ज़ाम में 100% इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं है। ये वो पेपर है जिनमें क्वेश्चन हमने जो निकाले हैं वेरी मोस्ट, वही प्रश्न हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है एक परिमेय संख्या है तथा दूसरी अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या, वो किस प्रकार की संख्या होगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, शून्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो एक प्रकार से अपरिमेय संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक जो परिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या का योग होता है और अंतर जो होता है वो किस प्रकार की संख्या रहती है आपको बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। किसी भी प्रकार से आपको इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप उसमें अपरिमेय संख्या करेक्ट आंसर बताएंगे। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। ऑप्शन ए परिमेय, अपरिमेय, शून्य या फिर वास्तविक। इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? वास्तविक बताएंगे। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर, कैसे लेने पर? एक साथ लेने पर जो प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है वो कैसा होता है? तो वो कैसा रहेगा? वो वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक। आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? शून्य, अनंत, केवल एक या फिर केवल दो? तो इसमें आपको अनंत बताना रहेगा। क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़िए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत संख्याएं। तो आप करेक्ट बताएंगे अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 1, 10, 100 या फिर 0? तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह संख्या बढ़ती रहती है। यानी कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी शून्य, यानी कि 0 आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक खाली स्थान बिंदु होता है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अद्वितीय। क्या बताएंगे? अद्वितीय इज द करेक्ट उत्तर बताएंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। अद्वितीय बिंदु होता है। नेक्स्ट है, एक खाली स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवशानी तथा आवृत्ति होता है। तो इसमें आप बताएंगे परिमेय संख्या लिखेंगे। एक परिमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर परिमेय आपको लिखना है। एक परिमेय, यहाँ पर परिमेय लिखना है। संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवशानी तथा आवृत्ति होता है। इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन टपकने वाला है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो आपको अनावर्ती बताना है। क्या बताना है? अनावर्ती। अनावर्ती भी बता सकते हैं आप और अनवशानी भी आप करेक्ट उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल स्क्वायर होल ब्रैकेट 100 1/2 होल स्क्वायर का मान खाली स्थान है।
तो इसका मान आपको जो बताना है, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको 100 बताना रहेगा। क्या बताना है? 100 बताना है। अगर इस जगह पर 200 अगर दे दिया जाए तो उसका मान आपको करेक्ट जो बताना रहेगा 200 ही आपको बताना रहेगा, इस प्रकार। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आपकी एग्जाम में टपकने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन सत्य असत्य में, संख्या एस को अपरिमेय संख्या को संख्या कहा जाता है यदि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है। ये सत्य है या असत्य? तो इसमें आप असत्य बताएंगे, यानी कि आपका पहला असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपको सत्य बताना है। जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, ठीक, यानी कि दूसरा आपका सत्य होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? तो ये भी आपको सत्य बताना है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसी होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या? तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्णांक नहीं होती है, यानी कि आपको असत्य इसमें बताना रहेगा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद जो सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन और जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, सरल कीजिए वाले, सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द आने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।